मेरा भारत देश महान है, ये आप सभी को मालूम है और बखूबी पता है। 31 तारीख को दो समुदायों के बीच में 31 तारीख को जो दो समुदायों के बीच में झड़प हुई थी, हिंसा हुई थी नूह के अंदर, उसी को मद्देनज़र रखते हुए आप लोगों के बीच में मुखातिब हैं और आप लोगों के लिए कुछ चंद ऐसी बातें बताने वाले हैं जो मेवात के अंदर चल रहा है। एक तरह से कहें तो आप बदले की कार्रवाई भी कह सकते हो, क्योंकि कुछ लोगों को, चंद मुट्ठी भर लोगों को खुश करने के लिए सरकार जो है गरीबों पर, मजलूमों पर जुल्म ढा रही है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब 31 तारीख को झड़प हुई थी दो समुदायों के बीच में, और जहां पर हिंसा हुई वहां पर जो मकान थे उन मकानों को ये कह कर के ढहा दिया गया, जेसीबी चला दी गई। लोग तो बुलडोज़र कहते हैं, लेकिन पता होते हुए भी जेसीबी को बुलडोज़र कह रहे हैं, ये गलत है। पहले सबसे मेरी यही अपील है कि आप इसको बुलडोज़र ना कहें, ये जेसीबी मशीन है और आप इसको जेसीबी ही कहें, क्योंकि आपसे बार बार कहलवाया जा रहा है बुलडोज़र बुलडोज़र। आपके दिमागों को ब्रेन वॉश किया जा रहा है, आपके दिमाग में ये बिठाया जा रहा है कि जो सरकार कहती है वही आप कहें, क्योंकि सरकार बुलडोज़र कह रही है तो आप भी बुलडोज़र कह रहे हैं। आप इसको बुलडोज़र ना कहें, ये जेसीबी है। तो चलते हैं मुद्दे की तरफ। मुद्दा हमारा यह है कि जहाँ पर हिंसा हुई थी, झड़प हुई थी, वहाँ पर जो मकान थे, दुकान थे, घर थे, उनको यह कहकर के जेसीबी से ढहा दिया गया कि यहाँ पर दंगाइयों ने यहाँ से लाठी या डंडे, गोलियाँ चलाई, गिड़ पत्थर चलाए। जबकि कानून ये कहता है कि यदि किसी की संपत्ति है और वे अवैध है, या किसी का कोई मकान बना हुआ है, दुकान बना हुआ है, हॉस्पिटल बना हुआ है, कुछ भी है, अवैध जगह पर बना हुआ है, कोर्ट उसको आदेश देता है, कोर्ट उसको एक अर्जी देता है कि आप इसको हटा लीजिए। एक अर्जी के बाद में यदि वो जो उसमें रह रहा है मौजूदा, वो नहीं हटाता है अपने सामान को या अपनी जगह उसको खाली नहीं करता है, फिर कोर्ट उसको नोटिस भेजती है। उस पर भी जब वो गौर नहीं करता है, केयर नहीं करता है, तो फिर तीसरी जो कोर्ट का आदेश होता है, तब वो अपनी जगह को खाली कराने के लिए जब कड़े कदम उठा सकती है। लेकिन केवल ये कह कर के कि यहाँ से दंगाइयों ने पत्थर गिर चलाए थे, गोलियाँ चलाई थी, केवल इसी सालों भर की, ज़िंदगी भर की, उम्र भर की संपत्ति को यह कह कर के मिटा दिया गया कि यह अवैध है, या फिर यहाँ से दंगाइयों ने गिर पत्थर चलाए थे। कोई किसी भी कानून में नहीं लिखा हुआ है, ये कोर्ट का काम होता है, कोर्ट का आदेश होता है। कोर्ट जब आदेश करता है, कोर्ट के आदेश के ज़रिए से किसी भी अवैध संपत्ति को या अवैध जगह को खाली कराया जाता है, उसके लिए भी कोर्ट एक नोटिफिकेशन जारी करता है, उनसे अपील करता है और अर्जी देता है। लेकिन सरकार अपनी मनमानी कर रही है। कुछ चंद लोगों को खुश करने के लिए मुसलमानों के घरों को, दुकानों को, मकानों को गिराया जा रहा है, गलत है। ये सरकार सदा सत्ता में नहीं रहेगी, इसीलिए सरकार से भी हमारी यही अपील है कि ऐसी कार्रवाई किसी पर ना करी जाए। जो कि अब तक 700 के समथिंग लोगों के घरों को, मकानों को, दुकानों को ढहा दिया गया है। आपने देखा होगा नल्हड़ मेडिकल कॉलेज जो है, शहीद हसन का मेवाती कॉलेज नल्हड़ है, उसके सामने मेडिकल बने हुए थे, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि सरकार हर चीज़ में विफल रही है। हॉस्पिटलों के अंदर दवाइयाँ नहीं होती हैं। हॉस्पिटल में जब इलाज के लिए लोग जाते हैं नल्हड़, तब डॉक्टर पर्ची लिख देते हैं और उनको मेडिकल से दवाई ला करके देनी पड़ती है, फिर अपने मरीज़ का इलाज कराते हैं। लेकिन वहाँ पर बने हुए मेडिकलों को भी ये कह कर के ढहा दिया गया कि ये लोग दंगे में शामिल थे, या इन लोगों ने भी उनके साथ में, जो दंगाई थे, उनके साथ में गिर पत्थर चलाए और दंगा भड़काने का काम किया। हो सकता है कि चलो उस अवैध जगह पर बने हों, लेकिन वो लोग जिस तरीके से बता रहे हैं कि वो बिजली का बिल पे करते हैं, उनके पास मीटर है, पानी का बिल है, सब कुछ वो पे करते हैं, और फिर बगैर किसी अदालत के नोटिस के ऐसे किसी की संपत्ति को, जो ज़िंदगी भर की, उम्र भर की संपत्ति है, उसको ये कह कर के ढहा देना कि ये लोग दंगे में शामिल थे, ये गलत है। और सरकार ये ना समझे कि सत्ता में हमेशा रहेगा। 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात है, ढल जाएगी, ये जवानी सोचने की बात है। इसीलिए कहते हैं कि 9 साल मोदी को पूरे हो चुके हैं। अब कुछ वक्त और यदि ऐसा ही रहा तो बहुत जल्द इस सरकार का एंड आने वाला है, क्योंकि जो फिल्म जो है ज़्यादा नहीं चलता है और ज़्यादा दिन तक नहीं फल फूलता है। इसीलिए इन चंद अल्फाजों के साथ में हम आपसे विदा लेंगे। फिर हमारी आपसे मुलाकात होगी जल्द ही किसी उलझते हुए सुलझते मुद्दे के साथ में।
तब तक के लिए खुदा हाफिज। अपना और अपनों का ख्याल जरूर रखें, सावधान रहे, सुरक्षित रहे। जय हिंद, जय भारत।